हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ऑक्सीजन साइकिल समझाऊंगी। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज ए सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। तो जो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट गैस होती है एनवायरनमेंट में वो होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद जो अबंडेंट गैस होती है एटमॉस्फेयर में वो है ऑक्सीजन। तो ये किस स्टेट में प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में? ये प्रेजेंट होती है इन दी फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती है जो अर्थ क्रस्ट के ऑक्साइड्स और मेटल्स। ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के या सिलिकॉन के, इसमें वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती है, एंड ए मिनरल्स में भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इसेंशियल कंपाउंड है ऑफ मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ओके, तो क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है? बिकॉज इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, एवरीवन। जहाँ पर भी हमारे बॉडी में कहीं कार्बोहाइड्रेट बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट हम बाहर से लेते हैं, तो ऑक्सीजन हर एक में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है, फैट्स में भी होता है। ओके, तो जो ऑक्सीजन साइकिल है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो ऑक्सीजन साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, जो नेचर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो ये कहाँ से सर्कुलेट होती है ऑक्सीजन? ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है ये मूव होती है एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर में और फिर से बायोस्फीयर में। तो ये जो मूव ऑक्सीजन की साइकिल है तो इस तरह से मूव होती है, और ये इंटरकनेक्टेड होती है कार्बन साइकिल के साथ। मीन्स जब भी हम, अगर हमारे रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करें तो क्या करते हैं हम? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं। मतलब क्या हुआ? कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में वो 3 प्रोसेस में यूज किया जाता है। फर्स्ट होता है कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग। जो फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनका जब बर्निंग होता है उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। और कंप्लीट कंबशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन यूज होता है। सेकेंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। प्लांट में हो या एनिमल में हो, दोनों में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है। थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन रिटर्न इनटू एटमॉस्फेयर इन दी ओनली वन मेजर फॉर्म, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीनों जो है कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इनके लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो गया। ओके, लेकिन ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस से आता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कैसे सर्कुलेट होता है? तो ये है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, है फ्री फॉर्म वाला ऑक्सीजन होता है। जब कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, जब रेस्पिरेशन करते हैं तब क्या होगा? वो रेस्पिरेशन करने के बाद एनिमल और प्लांट, उनके जो अंदर जो भी ग्लूकोज है या अदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, उनका डाइजेशन के लिए और उनसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। सपोज अगर हम लोग के बारे में बात करें तो हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ग्लाइकोजन का जब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। मीन्स जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है तब पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द ATP। बट ये जो पायरुवेट होता है वो साइटोसोल से जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एंटर होता है तब उसको वहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं। और जब भी हम एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तब CO2 और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। फिर ये जो CO2 और H2 है वो क्या कर लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसको लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस।
और फोटोसिंथेसिस करके वो क्या कर लेते हैं, फिर से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे ये जो साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, ये कंप्लीट हो जाती है। कैसे हुई है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो प्लांट ने या एनिमल ने लिया, एनिमल में मेटाबॉलिज्म हुआ, बायोलॉजिकल रिएक्शन हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, उसके जो बाय प्रोडक्ट है CO2 और H2O, वो फिर से प्लांट ने यूज कर लिए, और फिर से उसने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, फ्री फॉर्म वाला ऑक्सीजन। ओके, जब भी एटमॉस्फेयर में या कोई भी प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसके अगर डेड फॉसिल्स बन जाते हैं, जो फॉसिल्स या फॉसिल फ्यूल जब भी बन जाता है, तब क्या होता है, उसका कंबशन होता है। ओके, तो उसका कंबशन मीन्स उसका जो फ्यूल्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बर्न किए जाते हैं। उसका कंबशन होने के बाद एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज हो जाता है, और ये CO2 फिर से ग्रीन प्लांट यूज कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा था ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पे हमने देखा एटमॉस्फेयर वाला फ्री ऑक्सीजन एनिमल और प्लांट कैसे यूज करते हैं, और कैसे फिर से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा ऑक्सीजन साइकिल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।